नमस्कार। आज हम वैवस्वत मनु के वंशजों की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो प्राचीन कथाओं और कहना चाहिए काफी विस्तृत वंशावलियों से भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इन जटिल वंश वृक्षों से कुछ सबसे दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले किस्से निकालें। हाँ, और देखें कि ये भाग्य, कर्म, इनके बारे में क्या कहते हैं। तो शुरुआत होती है वैवस्वत मनु से। जी। उनके 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु सबसे प्रमुख थे। जी। लेकिन कहानी में पहला ही मोड़ बड़ा अनोखा है। मनु तो पुत्र चाहते थे, यज्ञ भी उसी के लिए किया, पर यज्ञ से पुत्री पैदा हुई इला। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था। इला का जन्म कहते हैं मित्र वरुण के अंश से हुआ था। अच्छा। वैदिक देवता। हाँ, वैदिक देवता। और उन्हें देवताओं से ये अनोखा वरदान मिला कि वो पुत्र और पुत्री मतलब दोनों रूपों में मनु के वंश को आगे बढ़ाएंगी। दोनों रूपों में, जी हाँ। इसीलिए वो इला भी कहलाईं और सुद्युम्न भी। ये लिंग परिवर्तन और दोहरी पहचान की कहानी पुराणों में ये काफी अनूठी है। क्या बात है, मतलब एक ही व्यक्ति, 2 पहचान, 2 लिंग। अच्छा, तो इला या कहें सुद्युम्न, इनका वंश कैसे आगे बढ़ा? देखिए, इला ने बुध, जो चंद्रमा के पुत्र थे, उनके साथ पुरुरवा को जन्म दिया। ये पुरुरवा चंद्रवंश के प्रवर्तक बने। अच्छा, चंद्रवंश के। हाँ, और जब वो सुद्युम्न रूप में थे तो उनके 3 और पुत्र हुए, उत्कल, गय और विंताश्व। इन्हें अलग अलग दिशाओं में राज्य मिले। तो शुरुआत में सुद्युम्न को राज्य नहीं मिला था? नहीं, पहले नहीं मिला, पर बाद में वशिष्ठ ऋषि के हस्तक्षेप से प्रतिष्ठानपुर मिला और वो राज्य उन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को दे दिया। अच्छा, मनु के और भी पुत्र थे, उनकी भी अपनी कहानियां हैं, जैसे शर्याती का नाम आता है। हाँ, शर्याती। उनके पुत्र हुए अनर्थ, जिनके नाम पर गुजरात का क्षेत्र अनर्थ कहलाया। और एक पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या, हाँ, जिनका विवाह वृद्ध ऋषि च्यवन से हुआ था। हाँ, वो कहानी भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अनर्थ के पुत्र रैवत हुए और उनके पुत्र रैवत। अब रैवत की कहानी तो वो समय के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती देती है। वो कैसे, जरा बताइए। ऐसा था कि रैवत अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। तो वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक? हाँ, वहां ब्रह्मा जी के पास गंधर्वों का संगीत सुनने लगे। उन्हें लगा बस कुछ पल ही बीते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ कई युग बीत चुके थे। कई युग? अविश्वसनीय। कुछ पल वहां और यहाँ दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल। उनकी राजधानी थी कुशस्थली। वो अब यादवों के अधीन द्वारवती बन चुकी थी। सब कुछ बदल गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया? अब समय इतना बदल चुका था तो उन्हें अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से करना पड़ा, जो उस योग के थे। अच्छा, बलराम जी से? जी। और फिर रैवत खुद तपस्या करने चले गए। ये किस्सा दिखाता है कि ब्रह्मांडीय समय और हमारा मानवीय समय, इसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। एक क्षण में युगों का फेर। वाकई ये सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, एक और पुत्र थे पृषधर, उनके साथ क्या हुआ था? पृषधर की कहानी कर्म के तत्काल फल को दिखाती है एक तरह से। उनसे अनजाने में अपने गुरु वशिष्ठ की गाय मर गई थी। ओह। और इस पाप के कारण उन्हें शाप मिला और वे शूद्र हो गए। ये उस काल के हिसाब से एक बहुत बड़ा पतन था। मतलब एक क्षण की भूल का कितना बड़ा परिणाम। अब आते हैं इक्ष्वाकु पे। कहते हैं वो मनु के छींकने से पैदा हुए थे। ये सूर्य वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। जी हाँ, इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में एक बड़े वीर राजा हुए, कुवलाश्व। कुवलाश्व, हाँ। इनकी वीरता की कथा सुनी है? बिल्कुल। ऋषि उत्तंग थे। उन्होंने कुवलाश से धुंधु नाम के एक असुर का वध करने को कहा। धुंधु? हाँ, धुंधु। ये असुर रेत के समुद्र में, मतलब मरुस्थल में छिपा रहता था और साल में एक बार ऐसी भयंकर सांस छोड़ता था कि धूल, भूकंप, आग सब तहस नहस हो जाता था। बड़ा खतरनाक असुर था। बहुत। कहते हैं भगवान विष्णु ने भी कुवलाश को सहायता का आश्वासन दिया था इस काम में। फिर तो भयंकर युद्ध हुआ होगा। बहुत भीषण। कुवलाश अपने 21,000 पुत्रों के साथ गए थे। 21,000? हाँ। धुंधु ने अपने मुंह से आग और पानी की बौछारें निकाली। उस युद्ध में कुवलाश के केवल 3 पुत्र बचे, दृशाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व। बाकी सब मारे गए। ओह, सारे पुत्र मारे गए? लगभग सारे। लेकिन कुवलाश्व योगी भी थे। उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी योग शक्ति से सारा पानी पी लिया, आग बुझा दी और ब्रह्मास्त्र से उस असुर का अंत कर दिया। अद्भुत। इसी वीरता के कारण वो धुंधुमार कहलाए,
मतलब धुंधु को मारने वाले। 21,000 पुत्रों की बलि देकर भी कर्तव्य निभाया। कमाल है। लेकिन इसी इक्ष्वाकु वंश में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी भी मिलती है, सत्यव्रत की, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा गया। हाँ बिल्कुल। जहां कुलाश्व वीरता का शिखर है, वहीं सत्यव्रत मानवीय पतन और फिर एक अप्रत्याशित मोड़ का उदाहरण है। कहते हैं उनकी बुद्धि अच्छी नहीं थी और उन्होंने किसी विवाहित स्त्री का अपहरण करने का प्रयास किया। इस अधर्म पर उनके पिता राजा त्रयारुण इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सत्यव्रत को त्याग दिया और चांडालों के साथ रहने का आदेश दिया। चांडालों के साथ? एक राजकुमार और ऐसी दुर्गति? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। उसी दौरान राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। 12 साल तक बारिश नहीं हुई। अच्छा। ऋषि विश्वामित्र कहीं तपस्या कर रहे थे और उनका परिवार यहाँ भूखों मर रहा था। हालत इतनी बुरी थी कि विश्वामित्र की पत्नी अपने मंझले बेटे को बेचने तक को तैयार हो गई। बेचने को? हाँ। तब इसी त्यागे हुए राजकुमार सत्यव्रत ने उस बच्चे को देखा और उसे बचा लिया। न केवल उसे पाला, बल्कि जब तक विश्वामित्र लौटे नहीं, उनके पूरे परिवार का भरण पोषण किया। हालांकि कहते हैं चोरी करके जानवरों का मांस लाकर वो ये सब करते थे। एक त्यागा हुआ अधर्मी माना गया राजकुमार, वो एक ऋषि के परिवार का पालनहार बन गया। ये तो बड़ी उलझी हुई बात है। सही कहा। ये कहानियां हमें यही दिखाती हैं, वंश परंपरा कितनी महत्वपूर्ण थी, कर्मों का फल कैसे मिलता था, चाहे वो पृषद्र का शाप हो या कुवलाश्व की वीरता का सम्मान। रेवत का अनुभव समय की हमारी समझ पर ही सवाल उठा देता है। सही। और सत्यव्रत, उनकी कहानी दिखाती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। पतन के बाद भी कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। तो क्या ये माना जाए कि भाग्य और कर्म हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलते? क्या किसी के चरित्र और नियति में ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं जो सब कुछ बदल दे? बिल्कुल। सत्यव्रत का उदाहरण तो यही सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।